हेलो दोस्तों, मैं अकबर आपका वेलकम करता हूं और आज मैं आपको सुना रहा हूं मेरी लिखी हुई कहानी मोहब्बत की 8वीं किस्त। शालिनी हर मुमकिन कोशिश कर रही थी संजय को हासिल करने की, पर संजय किसी भी सूरत में उसे अपनाने के लिए तैयार ना था। शालिनी का ये इक़्तिदाम संजय को परेशान किए हुए था। संजय अब ज़्यादातर किसी गहरी सोच में खोया रहता और अक्सर उसके चेहरे पर परेशानी नज़र आती। संजय की परेशानी की वजह शालिनी भी जानती थी और मम्मी भी, पर दोनों ही अपनी अपनी जगह मजबूर थे। इस तूफान को रोकना मम्मी के बस में नहीं था। वो जानती थी कि मोहब्बत बागी होती है, उस पर किसी का जोर नहीं चल सकता। वहीं दूसरी तरफ शालिनी अपने दिल के हाथों मजबूर थी। संजय को परेशान देखकर शालिनी तड़प जाती, मचल जाती, उसकी बेकरारी में और इजाफा हो जाता। पर वो क्या कर सकती थी? शालिनी तो हर हाल में संजय को पाना चाहती थी, चाहे वो पल उसकी ज़िंदगी का आखिरी पल क्यों ना हो। शालिनी अच्छी तरह जानती थी कि संजय को पाना आसान नहीं, पर मोहब्बत का आसानी से हासिल होती है। अचानक एक दिन संजय की गाड़ी ट्रक से टकरा गई। पता नहीं गलती किसकी थी। संजय बेखुदी के आलम में गाड़ी चला रहा था या फिर ट्रक ड्राइवर ने ही कोई गलती की थी, पर यकीनन इसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। संजय मौत के मुंह को पहुंच गया। वो तो भगवान का शुक्र था कि संजय की मौत के मुंह से लौट आया। मम्मी और शालिनी का बुरा हाल हो गया था। अगर मम्मी ने शालिनी को नहीं संभाला होता तो वो अब तक पागल हो चुकी होती। जहाँ मम्मी के तजुर्बे और हौसले ने सारे हालात को काबू किया, वहीं शालिनी की तीमारदारी ने संजय को इस काबिल बना दिया कि अब वो अस्पताल से घर आ चुका था। हालांकि चलना फिरना तो एक तरफ, संजय बगैर किसी सहारे के बिस्तर से उठ भी नहीं सकता था। वो तो शालिनी ने जिद करके संजय को अस्पताल से घर ले आई थी। वो नहीं चाहती थी कि संजय मरीजों के बीच रहकर खुद को और भी बीमार महसूस करे। डॉक्टरों ने नर्स साथ कर दी थी, पर शालिनी ने नर्स को भी रखने से साफ इनकार कर दिया था। मम्मी जानती थी कि जब तक ये बावली है तो संजय को नर्स की क्या ज़रूरत। बीमार संजय बिस्तर पर पड़ा होता, पर उसकी तकलीफ शालिनी के चेहरे पर होती। शालिनी मुरझा गई थी। उसके बेजान चेहरे पर बीमार, दुख भरी फतराई आंखों से गहरे दुख का इजहार होता था। मैले कुचले कपड़े, बिखरे हुए बाल, शालिनी को खुद का होश कहाँ था। वो तो सदियों की बीमार नजर आ रही थी, जो हर वक्त संजय के सराहने बैठी होती और उसकी हर कर्राह पर तड़प जाती, मचल जाती, बेचैन हो उठती, मानो जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर उतार दिया हो। संजय की बीमार नज़रों में शालिनी की हालत को देखकर सवाल उठता और उसके लबों में जुम्बिश होती, तो शालिनी संजय के कहे जाने वाले सवाल को भांप जाती और संजय के लब पर उंगली रख देती और जेच होकर कहती, मत बोलिए, बात करने से तकलीफ होगी। शालिनी संजय के लबों को तो खामोश कर देती, पर उसकी नज़रों में उठते हुए सवाल को वो कहाँ रोक सकती थी। संजय की निगाहें शालिनी से कहती, क्यों तुम मेरे लिए सब कर रही हो? क्यों मेरे वास्ते तुम अपने को फना किए दे रही हो? मैं तुम्हारी मंजिल तो नहीं। संजय को अपने सवाल का जवाब शालिनी की नज़रों में मिल जाता। वो कहती, मोहब्बत इसी जज्बे का नाम है जिसमें कुर्बान हो जाने का हौसला हो, मर जाने की, मिट जाने की जुस्तजू हो। मैं अपना सब कुछ लुटाकर तुम्हें पाना चाहती हूँ संजय। इसके बदले में तुम मुझे हमदर्दी से मत देखो। संजय, अगर कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे अपनी मोहब्बत दे दो संजय, ताकि मुझे मेरी ज़िंदगी का हासिल मिल जाए, दोनों जहाँ की खुशियाँ मिल जाएं। और अगर मुझे मोहब्बत नहीं दे सकते तो मुझे यूँ हमदर्दी भरी निगाहों से मत देखो। मेरी मोहब्बत बेगस है और उसे बेगस ही रहने दो। अब मोहब्बत में मिट जाना ही मेरी मंजिल है। अगर तुम मुझे ना चाहो तो कोई बात नहीं, पर मेरी चाहत पर भी किसी का जोर नहीं संजय, तुम्हारा भी नहीं। मैं तुम्हें चाहती हूँ और हमेशा चाहती रहूँगी, चाहे तुम मिलो या ना मिलो। मुझे अपनी ज़िंदगी गुजारने तुम्हारी इतनी सोहबत काफ़ी है। इन यादों में लिपटी तुम्हारी खुशबू के सहारे मैं अपनी तमाम ज़िंदगी काट सकती हूँ। संजय ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो शालिनी की नज़रों में मलामत भरी इल्तिजा और नहीं देख सकता था। कई दिनों बाद अब संजय की हालत में कुछ सुधार आया था। वो पलंग से टिक लगाए किसी सोच में गुम था कि शालिनी एक हाथ में दवा की ट्रे और पानी लेकर आई। संजय शालिनी को देखकर चौंक गया, मानो जैसे उसी के बारे में सोच रहा हो। लीजिए, दवाई खा लीजिए, शालिनी करीब आकर बोली। ये तुमने अपनी क्या हालत बना ली है
संजय शालिनी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला। दवाई खा लीजिए। रख दो, मैं खा लूँगा। नहीं, अभी खानी होगी। मैंने कहा ना, रख दो, मैं खा लूँगा। आप मुझसे जिद ना किया कीजिए। चलिए मुँह खोलिए, शालिनी नरमी से बोली और संजय ने मुँह खोल दिया। तुम मेरी कोई बात नहीं मानती, संजय ने दवाई खाने के बाद कहा। आप मेरी एक बात मान लीजिए, मैं सारी ज़िंदगी आपकी हर बात मानूंगी, शालिनी संजय की नज़रों में देखते हुए बोली। तुमको समझना होगा कि ये मुमकिन नहीं संजय साहब। मैं जानती हूँ कि क्योंकि मैंने अपनी इज्जत नहीं संभाली, इसलिए आप मुझे अपनाना नहीं चाहते। बात वो नहीं शालिनी जो तुम समझ रही हो। इंसान अपनी गलती की इस्लाह कर ले, वही बहुत है। और रही बात तुम्हारी, मेरी, तो ये मुमकिन नहीं। वो किस तरह? शालिनी संजीदगी से बोली। मेरी और तुम्हारी उम्र के बीच काफ़ी फासला है, तो क्या हुआ? शालिनी लापरवाही से बोली। तुम्हारी नज़रों में भले ही ये उसकी कोई अहमियत ना हो, पर समाज तो उसे ठीक नहीं समझता, तो समाज को बदल डालो, शालिनी सादगी से बोली। कौन बदलेगा समाज को? मैं, शालिनी ने एतमाद के साथ कहा। और संजय हंसने लगा। आप हंसते क्यों हैं? मुझे मौका तो दीजिए, शालिनी भोलेपन से बोली। शालिनी, तुम इसे जितना आसान समझ रही हो, दरअसल ये उतना आसान नहीं है। ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। बस अब आप अपनी मोहब्बत का इकरार कर लीजिए। कोई भी बात तुम्हारे भेजे में नहीं घुसती, संजय नाराज़गी से बोला। अगर आप अपनी मोहब्बत का इकरार कर ले तो सारी बातें मेरे भेजे में घुसेंगी, शालिनी मुस्कुरा कर बोली। अच्छा फ़र्ज़ करो अगर तुम्हारे पेरेंट्स को इस सब का पता चले तो। संजय साहब, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, ये क्या बकवास है? संजय तेज़ लहजे में बोला। नहीं संजय साहब, ये बकवास नहीं, आपको मुझसे मोहब्बत है, तुम जा सकती हो, संजय बेजारी से बोला। जब आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो फिर इसे कबूलते क्यों नहीं? शालिनी ने भी तेज़ लहजे में कहा। तुमसे किसने कहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत है? आपकी बातों ने, आपकी आंखों ने। देखो, मेरी बातों का मतलब तुमको समझाने के अलावा कुछ नहीं था, और आपकी आंखों में जो मैंने अपने लिए प्यार देखा, इसका क्या? कह दिए कि आपकी आंखें भी झूठ कहती हैं। तुम जाओ यार यहाँ से, संजय बेजारी से बोला तेज़ लहजे में। और शालिनी मुस्कुराने लगी। आप आराम कीजिए, मैं फिर आऊँगी, शालिनी कंबल से संजय को कमर तक ढांकते हुए बोली। और फिर एक प्यार भरी निगाह संजय पर डाली और कमरे से निकल गई। वक्त गुजरता रहा और शालिनी दीवानी हो चली थी। एक दासी की तरह वो संजय की दिन रात सेवा करती। कई मर्तबा संजय की डांट खाती, कई मर्तबा उसकी झिड़की सुनती, पर इस सब का रोशनी पर, शालिनी पर कोई असर नहीं था। शालिनी को संजय की देखभाल के अलावा कुछ सूझता ही नहीं था। यहाँ तक कि जब से संजय का एक्सीडेंट हुआ था, तब से शालिनी अब तक कॉलेज भी नहीं गई थी। मम्मी ने लाख समझाया पर शालिनी नहीं मानी। कई बार इस सिलसिले में संजय की डांट खाई पर नहीं सुनी, पर अब तो इंतहा हो गई थी। आज से शालिनी के फाइनल एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले थे। मम्मी के लाख समझाने के बावजूद शालिनी ने परीक्षा देने से इनकार कर दिया। जब संजय को इस बात का पता चला तो गुस्से में आग बगोला हो गया और लंगड़ाता हुआ शालिनी के कमरे की तरफ बढ़ा। संजय ने एक जोरदार धक्के से शालिनी के कमरे का दरवाज़ा खोला और कमरे में दाखिल हुआ, पर शायद संजय अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका, या फिर शदीद दर्द की वजह से ऐसा हुआ था, क्योंकि तेज़ी से चलने की वजह से संजय के घुटने के ज़ख्म से खून रसना शुरू हो गया था और संजय कमरे में दाखिल होते ही गिर पड़ा। शालिनी अपने कमरे की बालकनी से बाहर की तरफ देख रही थी। आवाज़ सुनकर शालिनी चौंकी और पलट कर देखा तो संजय फर्श पर गिरा हुआ था। या भगवान कहते हुए शालिनी दौड़ी और खड़े होते हुए संजय को सहारा देने लगी। दूर हटो, संजय ने शालिनी को धक्का दिया, जो 2-3 कदम पीछे की तरफ लुढ़क गई और संजय लंगड़ाता हुआ पलंग की तरफ बढ़ा। यह सब क्या हो रहा है? संजय पलंग पर बैठता हुआ बोले। अरे आपके तो खून बह रहा है। शालिनी दौड़ती हुई आई और संजय के दोनों कदमों में बैठ गई और संजय की पतलून को घुटनों के जख्म के ऊपर करने लगी। मैंने तुमसे क्या कहा? संजय बोला।
शायद टाँके टूट गए हैं, शालिनी बड़बड़ाई। मैंने क्या कहा तुमसे, संजय एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोला। क्या, शालिनी चौकी जैसा अभी तक उसने कुछ सुना ही ना था। तुम पर्चे देने क्यों नहीं गई? इस बारे में बाद में बात करेंगे, शालिनी कहते हुए संजय के जख्म को टटोलने लगी। मत छुओ मुझे, संजय शालिनी को अपने से दूर करते हुए बोला। इस कश्मकश में शालिनी पीछे की तरफ को गिरी और वहाँ पर रखी हुई मेज़ के कोने पर शालिनी की पेशानी पड़ी, जिससे खून बहने लगा। ओह शिट, शालिनी तुम्हारी पेशानी से खून बह रहा है, संजय खड़ा होता हुआ बोला। शालिनी तेज़ी से उठी और संजय की तरफ लपकी। आप बैठ जाइए प्लीज़, शालिनी संजय को तकरीबन ज़बरदस्ती पलंग पर बिठाते हुए बोली। शालिनी तुम्हारे माथे से खून बह रहा है, संजय ने फिर कहा। जानती हूँ, कहते हुए शालिनी ने संजय का बैंडेज खोलने शुरू कर दिया। अरे भाई, मैंने कहा तुम्हारे माथे से खून बह रहा है, संजय ने हैरत से शालिनी को देखते हुए कहा। मैंने कहा ना जानती हूँ, शालिनी बेचैनी से संजय के ज़ख्म को साफ करते हुए बोली। संजय ने महसूस किया कि शालिनी अपने ज़ख्म की परवाह किए बगैर संजय के ज़ख्म के लिए परेशान है। शालिनी के माथे का खून इसके चेहरे से बहता हुआ शालिनी के कपड़ों पर फैल रहा था, पर शालिनी इसकी परवाह किए बगैर संजय के जख्म को देखने में मसरूफ़ थी। संजय की नज़र शालिनी के मासूम मगर खून में डूबे हुए फिक्रमंद चेहरे पर थी। तुम सचमुच पागल हो, संजय ने बेख्याली में ज़ेर बड़बड़ाया। टाँके टूट चुके हैं, इन्हें साफ करके पट्टी बांधनी होगी, शालिनी बेचैनी में सरगोशी की और फिर चौंक कर संजय से कहा। आपने कुछ कहा? हाँ, संजय धीमे से बोला। क्या? शालिनी बेसब्री से बोली। तुम पागल हो, जानती हूँ, कहते हुए शालिनी किचन की तरफ दौड़ी। फिर पलटकर कहा, मैं अभी आई। शालिनी किचन में दाखिल हुई। मम्मी कुछ कर रही थी। शालिनी को इस तरह खून में भीगी हुई देखकर मम्मी घबरा गई। क्या हुआ शालिनी बेटा, क्या हुआ? मम्मी घबराए हुए शालिनी की तरफ बढ़ी। मम्मी मैं ठीक हूँ, शालिनी मम्मी का माथा चूमकर उन्हें स्टूल पर बिठाते हुए बोली। मम्मी आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इस वक्त आप मुझसे कुछ नहीं पूछेंगी, आपको मेरी कसम, शालिनी मम्मी से बोली। और मम्मी हैरत से उसका मुंह तकते रह गई और सोचने लगी कि पता नहीं इस बावरी को क्या हो गया है। शालिनी ने गैस चालू किया और एक पतीली में पानी गर्म करने रख दिया और फिर दूसरे कमरे में दवाई का बॉक्स लेने दौड़ पड़ी। दवाई का बॉक्स लेकर शालिनी ने डॉक्टर को फ़ोन किया और संजय के ज़ख्म के बारे में बताते हुए उन्हें घर पर बुलाया और फिर किचन से गुनगुने पानी की पतीली लेकर तेज़ी से संजय के पास पहुंची। उसके ज़ख्म को साफ़ किया और फिर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाकर पट्टी बांधी। क्या तकलीफ़ ज़्यादा है? शालिनी ने नज़र उठाकर संजय की तरफ देखते हुए कहा। वो संजय के कदमों में बैठी थी। शालिनी को अपने ज़ख्म का तो पता नहीं, पर संजय का दर्द, संजय की तकलीफ़ का असर शालिनी के चेहरे पर साफ नज़र आ रहा था। मैंने तुम्हारे खून निकाल दिया, संजय ने शालिनी के चेहरे की तरफ देखकर कहा। शालिनी खामोश निगाहों से संजय को देख रही थी, कुछ बोली नहीं। संजय ने दवाई का बक्सा उठाया और शालिनी के ज़ख्म को साफ करने लगा। शालिनी खामोश थी, पर उसकी बेचैन नज़रें संजय के चेहरे पर जमी हुई थी। शालिनी की बेचैन निगाहों में दर्द, प्यार, मोहब्बत, बेबसी सारे ही तासरात मौजूद थे। संजय ने शालिनी के ज़ख्म को साफ करके पट्टी बांध दी। शालिनी की पलकें तक ना झुकी। टिकटिकी बांधे संजय को तके जा रही थी। आखिर को उसकी पलकों से आंसू बहकर उसके गालों पर टपकने लगे। क्या तुमको दर्द ज़्यादा हो रहा है? संजय ने कहा। संजय साहब, जिस दर्द की आप बात कर रहे हैं इसकी मुझे ज़र्रा बराबर भी परवाह नहीं है, और जो दर्द मुझे है इसकी आप दवा नहीं करते। ये एक बात हुई, पर आज मुझे जो खुशी मिली है इससे मेरी रूह तक को सुकून मिला है, शालिनी धीमे से बोली। खुशी? कैसी खुशी? तुम्हारे तो चोट लगी है, संजय ने हैरत से कहा। आपने जो मेरी फ़िक्र की, ये लम्हा मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशगवार लम्हा है, शालिनी लरजती हुई आवाज़ में बोली। तुम ये बताओ कि तुमने पर्चा क्यों नहीं दिया? मुझे नहीं देना कोई पर्चे वर्चे। क्यों नहीं देना? बस यूं ही। ये कोई बात हुई? बस यूं ही। ये तुम्हारी ज़िंदगी का कितना अहम साल है, पता है तुमको? संजय ने कहा। मेरे लिए सिर्फ आप अहम हैं और मैं आपको ऐसी हालत में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, शालिनी ने संजय की नज़रों से नज़र चुराते हुए कहा। शालिनी तुम ये ज़िद छोड़ दो। ये ज़िद नहीं मोहब्बत है, तो ये मोहब्बत छोड़ दो यार, संजय बेजारी से बोला। संजय साहब, मोहब्बत छोड़िए, पकड़ी नहीं जाती, हो जाती है, और एक बार मोहब्बत हो जाए तो फिर ये जान के साथ जाती है। तुम्हारी मम्मी डैडी तुमको यहाँ क्यों छोड़ गए थे?
जानती हो तुम, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं आपको इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। क्या हुआ मुझे? क्या मैं मर रहा हूँ? प्लीज़ संजय साहब, अगर आपने ऐसी बात की तो मैं अपनी जान दे दूँगी। देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम अपने पर्चे दे आओ। नहीं, शालिनी गर्दन हिलाते हुए बोली, तुम समझती क्यों नहीं, अब मैं इतना भी बीमार नहीं। संजय साहब प्लीज़ मुझे मजबूर ना करें, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकूँगी। तुम्हारी मम्मी डैडी को मैं क्या जवाब दूंगा? उनकी आप फिक्र ना करें। कैसे ना करूँ, वो तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंप कर गए थे, तो आप इसे हमेशा के लिए क्यों नहीं उठा लेते? मेरा तो दिल ही चाह रहा है कि तुम्हें उठाकर फेंक दूँ। मेरा दिल तो यही चाह रहा है कि मैं तुम्हें उठाकर फेंक दूँ। संजय ने झिंझला कर कहा। शालिनी हंसने लगी। यार तुम हंसती क्यों हो? क्यों ना हंसूँ? शट अप, संजय बहुत सख्त लहजे में बोला, और शालिनी और ज़ोर से हंसने लगी। अबे तुम्हें हो क्या जाता है, क्यों हंसती हो? संजय उकता कर बोला, पर शालिनी अब भी हंसे जा रही थी। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, संजय फिर दहाड़ा। संजय साहब ये मेरा कमरा है, शालिनी मुस्कुरा कर बोली, और संजय उससे घूरने लगा। दोस्तों ये सीन यहाँ ख़त्म होता है और ये मेरी कहानी बड़ी हो गई क्योंकि बहुत जज्बाती सीन था, तो मैं इसको पूरा एक साथ वो कहना चाहता था। ओके बाय बाय बाय।